जय हिंद साथियों, हम फिर आ गए हैं बॉटनी स्पेशल क्लास लेके। आज हम बॉटनी में फ्रूट्स पे अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्रूट्स तीन प्रकार के होते हैं। फ्रूट्स जो हैं हम लिख चुके हैं, फ्रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जान लीजिए फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। फ्रूट्स एक ट्रू फ्रूट्स होते हैं, मतलब सत्य फल होते हैं। सत्य फल वह फल होता है जिसका निषेचन जो है अंडाशय में होता है। जिसका निषेचन अंडाशय में होता है वह सत्य फल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़, ये सब सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। फाल्स फल, फाल्स मतलब असत्य फल कहते हैं। असत्य फल वह फल है जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पाशन में होता है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है कहाँ पे होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो अंडाशय में होती है। फलों का निर्माण अंडाशय में बीज को सुरक्षा देने के लिए होता है। फलों का निर्माण जो होता है, फल का निर्माण अंडाशय में बीज को सुरक्षा देने के लिए होता है। निषेचन के आधार पे फलों को तीन भागों में बांटा गया है। मैंने अभी बताया मैंने आपको दो कि ट्रू फ्रूट्स होते हैं और एक फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। ट्रू मतलब सत्य फल वह है जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन अंडाशय में होता है, उसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और फॉल्स फल वह होता है जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पाशन में होता है, उसे हम फॉल्स फ्रूट्स मतलब असत्य फल कहते हैं। आइए देखते हैं हम फल किसे कहते हैं। ये क्या है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। ये है पुष्पाशन। कल हम जैसे आपको बता चुके हैं अगली क्लास में हम पुष्पाशन किसे कहते हैं। ये है पुष्पाशन, इसे कहते हैं वृंत, इसे वृंत कहते हैं। ये जो है ये मादा भाग है, इसमें 3 अंडे पाए जाते हैं। ये पुंकेसर इसे हम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसे पुंकेसर कहते हैं। इसे हम पुंकेसर कहते हैं। जो निकले रहते हैं फूल में, आपने देखा होगा पतला पतला ऐसे रेशा निकला रहता है, ऐसे है। इसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ये जो होता है पुष्पासन उसे कहते हैं पेड़ पौधे की मतलब बैठने की जगह को पुष्पासन कहते हैं। ये तो हो गया, आपने जान लिया। ये हो गया मादा भाग, ये तो मादा हो गया। मादा भाग ये हो गया, ये पुष्पासन हो गया। ये वर्तिका हो गया, इसे हम वर्तिका बोलते हैं। ये तो मैंने अगली क्लास में जान चुके थे कि वर्तिका किसे कहते हैं। वर्तिका के बारे में हमने अगली क्लास में पढ़ चुका है कि वर्तिका किसे कहते हैं। ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये है वर्तिका, इसे हम वर्तिका कहते हैं। अब ये मादा भाग है, मादा भाग। ये क्या है, पुंकेसर है, इसे पुंकेसर कहते हैं। लेकिन इसमें परागकोश पाया जाता है, ये परागकोश कहते हैं। परागकोश होता है, परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं इन्हें हम परागकोश कहते हैं। परागकोश ये छोटे छोटे कण जो होते हैं इनमें पाया जाता है। ये छोटे छोटे जो कण होते हैं इन्हें हम पराग कण के नाम से जानते हैं, पराग कण के नाम से।
इन्हें हम परागकण कहते हैं। फूलों के अंदर भी छोटे छोटे होते हैं, ये परागकण होते हैं। ये परागकोश होते हैं और ये पुंकेसर होते हैं। वर्तिकाग्र ये मादा भाग में होता है। इसमें हमने कल अध्ययन किया था परागण, परागकोश जो होते हैं ये वर्तिकाग्र है। परागकोश के अंदर परागण पाए जाते हैं। परागण वर्तिकाग्र में मिल जाना, मतलब मिल जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। मिल जाना परागण कहलाता है। परागण वर्तिकाग्र में मिल जाना परागण कहलाता है। लेकिन परागण के फलस्वरूप दो ही परागकण जो होते हैं मादा भाग के अंदर प्रवेश करते हैं। परागण के फलस्वरूप दो ही परागकण जो होते हैं मादा भाग में प्रवेश करते हैं। इसमें एक अंडा मिलके और दो अंडा मिलके भ्रूण का निर्माण करते हैं। मैंने ये कल अगली क्लास में पढ़ चुके थे। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। इसे हम अंडाशय के नाम से भी जानते हैं। अंडाशय के नाम से भी जानते हैं। फलों का निर्माण अंडाशय में होता है। फलों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अंडाशय में होता है। फलों का निर्माण अंडाशय में होता है। निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन के आधार पे फलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन अंडाशय में होता है। उसे हम ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल के नाम से जानते हैं। ट्रू फ्रूट्स मतलब सत्य फल। ट्रू फ्रूट्स मतलब सत्य फल का होता है जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। अंडाशय में ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। उसे हम ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल के नाम से जानते हैं। अंडाशय मतलब यहाँ पे होता है जिसका निषेचन यहाँ मतलब फर्टिलाइजेशन जिसका अंडाशय में होता है उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आम, और जामुन ये सब ट्रू फ्रूट्स मतलब सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। फॉल्स फल किसे कहते हैं? फॉल्स फल मतलब असत्य फल होता है जिसका निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन अंडाशय में ना होकर यहाँ पुष्पासन में होता है। उसे हम फॉल्स फल यानी असत्य फल के नाम से जानते हैं। इसका एक बार इसके शॉर्ट लीजिए। आगे हम आपको फॉल्स फल किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। आइए लिखते हैं फॉल्स फल किसे कहते हैं। फॉल्स फ्रूट मतलब असत्य फल किसे कहते हैं? असत्य फल जिसका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन
अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है, उसे हम ट्रू फाल्स फल यानी असत्य फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल वह फल जिसका निषेचन जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है। पुष्पासन में होता है, उसे हम फाल्स फल के नाम से जानते हैं। आइए हम फाल्स फल के पे अध्ययन कर लेते हैं। फाल्स फल वह फल जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है, उसे हम फाल्स फल यानी असत्य फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सेब हो गया, जैसे सेब, कटहल आपने देखा होगा कभी कभी जमीन भी उगने लगता है। कटहल जो है कभी जमीन फाड़ के भी निकलने लगता है, उसे कहते हैं असत्य फल यानी फाल्स फ्रूट्स कहते हैं। आइए हम तीसरा एक देखते हैं, अनिषेच फल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा अनिषेच फल किसे कहते हैं? अनिषेच फल। तीसरा क्या है? अनिषेच फल। अनिषेच फल इस अनिषेच फल जब कभी फल उल्टा हो जाए, इस अनिषेच फल में होता क्या है? फलों का फूल जो है उल्टा लगा होता है। फलों में अनिषेच फल में जो होता है, इनका फूल जो होता है उल्टा लगा रहता है, जिसके कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है। इस फल में फूल जो है, फूल उल्टा लगा रहता है, अनिषेच फल, इस फल में फूल जो है उल्टा लगा। अनिषेच फल में क्या होता है? फूल उल्टा लगा रहता है, जिसके कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है, जिसके कारण परागण व निषेचन एक साथ हो जाता है, एक साथ हो जाता है, जिसके कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है, उन्हें हम अनिषेच फल कहते हैं। अनिषेच फल में क्या होता है? इन फलों के फूल जो होते हैं उल्टे लगे रहते हैं, जिसे हम अनिषेच फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केला देखिए, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, ये क्या है? अनिषेच फल के अंतर्गत आते हैं। केला आप सबने केला तो देखा ही होगा कि केले का पेड़ फूल क्या होता है? फूल नीचे ऐसे मतलब नीचे ऐसे रहता है, लटका रहता है, इसे लटका रहता है। ये हो गए फलों के आधार पे, ये हो गया निषेचन के आधार पे फलों के 3 भाग हम ये जान चुके हैं। आइए हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन पे आते हैं। ट्रू फ्रूट्स वह फल है जिसका निषेचन अंडाशय में होता है, मतलब यहाँ होता है, उसे हम ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत लेके आते हैं। ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत उसे हम लेके आते हैं। जैसे जामुन हो गया। फाल्स फ्रूट मतलब असत्य फल वह है जिसका निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होता है, इसे पुष्पासन इसे कहते हैं। पुष्पासन में होता है, उसे हम असत्य फल यानी फाल्स फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। फाल्स फ्रूट जैसे एग्जाम्पल अनानास हो गया, कटहल हो गया,
सेब हो गया। अब अनिषेज फल किसे कहते हैं? इस फलों अनिषेज फल में क्या होता है? इस फल में फूल, अनिषेज फल में जो फलों में फूल जो होता है उल्टा लगा रहता है, उसे जिस कारण परागण तथा निषेचन एक साथ हो जाता है, उसे हम अनिषेज फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल केला और अंगूर हो गया। अब देखते हैं निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। निर्माण के आधार पे फल के प्रकार, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम फिलहाल मिटाई देते हैं। अब निर्माण के आधार पे फल के प्रकार, निर्माण के आधार पे आइए निर्माण के आधार पे जानते हैं कि निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। निर्माण के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं? निर्माण के आधार पे फल 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण के आधार पे फल जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल, मतलब साधारण फल भी कह सकते हैं, साधारण फल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक फूल व एक फल होता है। साधारण फल या सरल फल या सिंपल फ्रूट्स के नाम से भी आप जानते हैं। इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। साधारण फल में एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, उसे हम साधारण फल कहते हैं। एक फूल से जो होता है एक फल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे केला, आम, अमरूद, ये सब क्या होंगे? सरल फल के अंतर्गत आते हैं, मतलब सिंपल फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। बनाना, मैंगोज, गुआवा, चावल, ये जैसे क्या होते हैं? सरल फल के अंतर्गत आते हैं। समूह फल किसे कहते हैं? इसमें एक फूल से कई फल निकले रहते हैं। समूह फल से कहते हैं एक फूल से कई फल निकले रहते हैं, उन्हें हम समूह फल कहते हैं। संग्रथित फल, जब कभी किसी फल का निर्माण वाह्य दलपुंज में तथा दलपुंज भाग ले ले। वाह्य दलपुंज जो होता है, वाह्य दलपुंज का भाग दलपुंज भाग ले ले तो उसे हम संग्रथित फूल कहते हैं। ऐसे फल जो फूल के भाग शेष फल, फूल के भाग से फल वाह्य दलपुंज बना लेते हैं। जैसे कटहल, अनानास, ये सब क्या होंगे? संग्रथित फल कहते हैं। आइए हम देखते हैं निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। 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 नंबर 1 सरल फल। सिंपल फ्रूट्स, सरल फल को हम सिंपल फ्रूट्स भी कह सकते हैं। सरल फल को हम सिंपल फ्रूट्स भी कहते हैं। सरल फल इसमें एक फूल से एक फल का निर्माण होता है। सरल फल किसे कहते हैं? एक फूल से एक फल का निर्माण होता है। एक फल का निर्माण होता है। इस सिंपल फल मतलब सरल फल एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, जिसे हम सिंपल या सरल फूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे केला हो गया, आम हो गया, अमरूद, केला, आम, अमरूद आदि। सिंपल फल या सरल फल। निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल। सरल फल उसे कहते हैं एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, उसे हम सरल फल के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं समूह फल किसे कहते हैं। समूह फल
समूह फल, इसमें एक फूल से कई फल का निर्माण होता है। इसमें एक फल से कई फल का निर्माण होता है। एक फूल से कई फल का निर्माण होता है। कई फल का निर्माण होता है। इसमें एक फूल से कई फल का निर्माण होता है। इसमें एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, जिसे हम समूह फल कहते हैं। समूह फल कहते हैं। एक फल से कई फूल का निर्माण होता है। एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, उसे हम समूह फल के अंतर्गत रखते हैं। उसे हम समूह फल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मदार का पेड़ हो गया। मदार आपने सब देखा है। मदार रस भरी, मदार हो गया, रस भरी हो गया, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सब क्या हो गए? ये समूह फल के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, जैसे मदार, रसभरी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब संग्रथित तीसरा क्या हो गया? संग्रथित फल। संग्रथित फल उसे कहते हैं जब कभी किसी फल के निर्माण में जब कभी फल का निर्माण होता है तो वह दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले तो उसे संग्रथित फल, मतलब वह दलपुंज जो है वो दलपुंज का भाग ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संग्रथित फल बोलते हैं। संग्रथित फल को हमें अच्छे से समझाना होगा, इसलिए हम इसे मिटाते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। वृंत, इसे वायदलपुंज कहते हैं। ये कली नीचे जो रहती है वायदलपुंज, ये रंगीन भाग जो होता है फूलों का ऊपरी, ये दलपुंज होता है। हम क्या बोलते थे? संग्रथित फूल। संग्रथित फूल किसे कहते हैं? संग्रथित फूल। आइए देखते हैं संग्रथित फूल। संग्रथित फल। संग्रथित फल किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है संग्रथित फल में, कभी कभी ये होता है जब कभी किसी फल के निर्माण में वह दलपुंज तथा दलपुंज, वह दलपुंज होता है दलपुंज का भाग ले लेता है, तो उसे संग्रथित फल कहते हैं। वह दलपुंज ये है, वह दलपुंज होता है दलपुंज का भाग भी ले लेता है, उसे हम संग्रथित फल कहते हैं। ये वह दलपुंज ये जो नीचे है वह दलपुंज, जैसे आपने देखा कली, क्या कलियां, ये वह दलपुंज है। वह दलपुंज होता है कभी कभी क्या होता है फल का जब निर्माण होने लगता है तो वह दलपुंज जो होता है दलपुंज का भाग भी ले लेता है, जिसे हम संग्रथित फूल के अंतर्गत रखते हैं। कभी इसमें जब कभी किसी फल के निर्माण में, जब कभी किसी फल के निर्माण में, जब कभी किसी फल के निर्माण में वाय दलपुंज जो होता है, जब कभी किसी फल के निर्माण में वाय दलपुंज जो होता है, वाय दलपुंज जो दलपुंज का भाग भी ले लेता है। जब कभी किसी फल के निर्माण में वह दलपुंज जो है दलपुंज का भाग ले लेता है, वह दलपुंज जो होता है दलपुंज का भाग भी ले लेता है, जैसे वह दलपुंज जो होता है दलपुंज का भाग भी ले लेता है, उसे हम संग्रथित फूल कहते हैं। संग्रथित मतलब संग्रथित मतलब इकट्ठा करने से जो फल का निर्माण होता है उसे हम संग्रथित फल कहते हैं। संग्रथित शब्द में देखिए, संग्रथित मतलब
जिसे संग्रहण ग्रहण करके एक फल का निर्माण हुआ हो तो उसे हम संग्रहित फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कटहल हो गया, कटहल ये क्या है, संग्रहित। कटहल हो गया अनानास, अनानास ना नाश, कटहल और अनानास, अनानास हो गया, ये सब क्या है, ये संग्रहित फल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं फल के भाग, फल के भाग, फल के भाग किसे कहते हैं, फलों के भाग को फलवृत्ति भी कहते हैं, फलों के भाग को फलवृत्ति भी कहते हैं। कल इससे हम अध्ययन करेंगे कि फल के भाग कितने होते हैं, फल के भाग कितने होते हैं। फल के भाग वैसे तो 3 होते हैं, बाह्य फलवृत्ति, फलों के भाग को हम फलवृत्ति कहते हैं। फल के भाग को फलवृत्ति के नाम से जाना जाता है। फलवृत्ति बाह्य फलवृत्ति होता है, मध्य फलवृत्ति और आंतरिक फलवृत्ति। वाय फलवृत्ति उसे कहते हैं, फल के बाहरी भाग को वाय फलवृत्ति कहते हैं। फल के आंतरिक मतलब मध्य भाग को हम मध्य फलवृत्ति कहते हैं, और आंतरिक फलवृत्ति मतलब फल के आंतरिक भाग को हम आंतरिक फलवृत्ति कहते हैं। इस चैनल पर डेली जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए। इस पे हम कल अध्ययन करेंगे।